हेलो। हाय स्वीटी। हाय। मैं वही सोचूं 2 घंटे से तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अरे यार टांग खींच रही मेरी। नहीं नहीं, मैं अपने क्यूट से सोनू की टांग कैसे खींचूंगी? तो तुम मुझे सोनू बोल दिया ना तो दिल में कुचू कुचू होता है। क्या होता है तुम्हारे दिल में? कुच्चू कुच्चू। हाँ? अरे सर ये मेरा खबरी है, इससे जरा मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। तुम्हारा खबरी? मैं भी तो देखूं। ओ स्नेहल, पंकज, ये कौन सा खबरी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? अरे नहीं रहने दो सर, मुझे ना मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिली थी सर, अच्छी दोस्ती हुई हमारी। हेलो। हाँ, अरे नहीं ये फ्रेंड सर। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, पंकज को एक इम्पोर्टेंट फोन आया है। पंकज को इंपॉर्टेंट फोन आया है ना, तो तुम वहां क्या कर रहे थे? चलो इधर आओ। और इंपॉर्टेंट काम दिया था उसका क्या हुआ? 1 मिनट। हेलो। हाँ बेबी सॉरी, थोड़ा काम आ गया था। अच्छा तुम पहुंचे कि नहीं होटल? होटल? यहाँ मैं पूना तक भी नहीं पहुंची, तुम होटल की बात कर रहे हो? क्या सुबह की निकली हुई हो यार? हाँ यार, पता नहीं मैं ये जीपीएस ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया है। मैं किसी कच्ची सड़क पर हूँ। अरे कच्ची सड़क पे क्यों जा रही हो? वो सीधा हाईवे लो ना। अरे मैं हाईवे से ही जाने वाली थी, पर जीपीएस ने दिखाया कि हाईवे पे ट्रैफिक है, सो आई थॉट शॉर्टकट ले लो। फंस गई यार। अरे तुम एक काम करो, रास्ते पे कोई ना कोई होगा, उससे रास्ता पूछ लो ना। हाँ मैं किसी से पूछती हूँ। 1 मिनट होल्ड करना तुम। ओके। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये रोड हाईवे पे कनेक्ट होगी या नहीं? जी होगी। कितना दूर है यहाँ से? हेलो स्नेहल। हेलो सर। क्या हुआ पंकज? स्नेहल। सर ये स्नेहल की गाड़ी है सर। आप लोग? सीआईडी। सर मैं इंस्पेक्टर महेश, पास के ही दिंडोशी थाने से हूँ। कुछ पता चला महेश? कुछ खास नहीं सर, लेकिन गाड़ी के पास से ही सड़क पे टूटा हुआ मोबाइल मिला। सर ये स्नेहल का है सर। तो पूरी तरह से चकनाचूर हुआ है, लगता है किसी गाड़ी से कुचला गया है। सर शायद मुजरिम किसी गाड़ी में आए होंगे और फिर स्नेहल को उसी गाड़ी में ले गए। सर ये लोग मेरे हाथ में एक बार आ जाए तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पंकज, स्नेहल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? सर सीधी सादी लड़की थी सर, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी सर। ठीक है, हम स्नेहल को जल्दी ढूंढ निकालेंगे। ये स्नेहल का बैग, पर्स, ये लैपटॉप जैसे कीमती चीज गाड़ी में ही है। सर ये जुर्म लूटपाट के इरादे से तो नहीं हुआ। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, ये स्नेहल पुणे जा रही थी तो फिर यहाँ इस रास्ते पे क्यों आए? मतलब ये रास्ता पुणे तो नहीं जाता है? जीपीएस की वजह से सर, जीपीएस उसको इस रास्ते पे ले आया। जीपीएस गलत रास्ते पे ले आया, ऐसे कैसे हो सकता है? सर एक्चुअली क्या हुआ, जीपीएस ने हाईवे पे ट्रैफिक जाम दिखाया था, इसलिए उसने ये दूसरा रास्ता ले लिया था। ओह, मतलब ये स्नेहल किसी बड़ी साजिश की शिकार हुई है। आजारी का कुछ मिला घर में? कुछ नहीं मिला और ना ही मिलने की कोई गुंजाइश है। क्यों, ऐसा क्यों कर रही हो? तुमको इस गाड़ी में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है? हाँ, ये केमिकल जैसे कुछ गंध तो है। एग्जैक्टली, केमिकल ही है। मुजरिम ने निकलने से पहले इस गाड़ी की अच्छी खासी सफाई की है, जिम्बो कुलुक्सी नाम के केमिकल के साथ। अब इस गाड़ी में से ना तो कोई उंगली के निशान मिलेंगे और ना ही डीएनए। काम किसी प्रोफेशनल का है। सर अगर खूनी प्रोफेशनल है तो उसे ढूंढने में बहुत वक्त लग जाएगा सर। पंकज,
तुम्हें कुछ वक्त के लिए भूलना होगा कि स्नेहल तुम्हारी दोस्त है, एक सीआईडी ऑफिसर की तरह सोचो। राइट सर। स्नेहल की मॉम डैड, आंटी। पंकज बेटा, कुछ पता चला? आंटी आप फिक्र मत करिए, सर हमारी पूरी टीम है आंटी, हम स्नेहल को ढूंढ लेंगे। सुबह सुबह जब घर से निकली थी बहुत खुश थी, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी ना, मैंने उसे कहा भी कि पूना जा रही हो तो ट्रेन में चली जाना, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। ये स्नेहल पुणे जा रही है, ये कौन कौन जानता है? हम घर वालों को और उसके कुछ दोस्तों को। पुणे में कौन सी कंपनी में जा रही थी ये जॉब इंटरव्यू देने? ओके टिक, वहां से किसी रोहित का उसे फोन आया था। रोहित? तो आप लोगों के अलावा ये रोहित जानता था कि स्नेहल पुणे आ रही है। बस ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए सर, बहुत मदद हो जाएगी। हेलो सर, मैं हूँ रोहित, इस कंपनी का एचआर मैनेजर। रोहित, स्नेहल नाम की एक लड़की तुम्हारी कंपनी में आने वाली थी ना जॉब इंटरव्यू के लिए आज? जॉब इंटरव्यू के लिए? नहीं तो। नहीं तो का क्या मतलब है? ये ईमेल आपकी कंपनी ने ही भेजा ना? ये तो हमारी कंपनी का ईमेल एड्रेस ही नहीं है, किसी ने नकली ईमेल से शायद इन्हें बेवकूफ़ बनाया। क्या ऐसा तो नहीं कि अब तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो? हाँ? सर ये देखिए मेरा कार्ड, इसमें कंपनी का ईमेल आईडी साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी कंपनी के बॉस से भी मिलवा सकता हूँ। हमारी कंपनी की सभी पोजीशंस फुल है और यहाँ पे किसी भी नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा है। सर मतलब ये ईमेल भी उन्हीं अपराधियों ने भेजा। बहुत लंबी प्लानिंग की थी किसी ने। जो कोई भी है स्नेहल के बारे में बहुत कुछ जानता है। पंकज, जरा ठंडे दिमाग से सोचकर बताओ, क्या स्नेहल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर। जरा याद करके बताओ, कभी तो उसने बताया होगा ना कि उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, हैं? याद करो। देखो यार पंकज, जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कभी न कभी किसी से मनमुटाव नहीं हुआ हो। छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा यार किसी से। सर छोटा मोटा झगड़ा उसके फ्रेंड्स के साथ हुआ होगा सर, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई सर कि उसे कोई उठा के ले जाए। और सर स्नेहल के घर पे किसी किडनैपर का फोन भी नहीं आया पैसे मांगने के लिए। सर वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है सर, अगर कोई पैसा मांगेगा तो वो लोग दे भी नहीं पाएंगे सर। पंकज, तुमने कहा कि जीपीएस ने उसे गलत रास्ते पे भेज दिया ना, और जीपीएस पे उसे पता चला कि ट्रैफिक जाम है एक्सप्रेसवे पर, है ना? यस। लेकिन सर ट्रैफिक पुलिस वालों ने बताया कि हाईवे पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। वही तो, इसका मतलब है जीपीएस ने उसे गलत जानकारी दी। सर जीपीएस गलत जानकारी कैसे दे सकती है सर? आजकल तो हर दूसरा इंसान जीपीएस यूज करता है। प्रॉब्लम जीपीएस में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आजकल ये जिस तरह से कंप्यूटर, मोबाइल फोन और लैपटॉप हैक होते हैं, उसी तरह से जीपीएस को भी हैक किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई अपराधी इतनी प्लानिंग करता है तो फिर उसके लिए तो जीपीएस हैक करना एक मामूली बात है। सर पिछले 6-7 महीनों में कुछ और ऐसे लोग हैं जो स्नेहल की तरह गायब हुए हैं। इनको भी गाड़ी में से किडनैप किया गया था और वो केमिकल भी छिड़का गया था गाड़ियों के अंदर ताकि सारा सबूत मिट जाए। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? अरे ये लोग अब तक मिले ही नहीं। पंकज ऐसे घबराओ मत, समझे? स्नेहल को हम ढूंढ कर लाएंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे, घबराओ मत। पूर्वी देखो, क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर समीर वो इस केस को हैंडल कर रहा। पहले उन्हें नौकरी या किसी फ्री गिफ्ट का लालच देकर बुलाया गया, फिर जीपीएस हैक करके उनको कार से उठाया गया, उसके बाद वो केमिकल डाला गया ताकि किसी को कोई सुराग न मिल सके। समीर ये सब हमें भी पता चल चुका है, कोई नया सुराग मिला है, कुछ नई चीज जिससे हम मुजरिमों के करीब जा सके। सर पिछले महीने कुछ ऐसा ही सुराग हाथ लगा था मुझे। रुको साहब, यही रुको, यही। किधर है? वो सर उस पेड़ के नीचे।
क्या हुआ? चलो। नहीं साहब, आप जाइए। अरे घबरा क्यों रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं साहब, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, वो जगह कहाँ है? वो सब वहाँ पेड़ के नीचे। ला, मुझे दो। क्यों, यही जगह है? हाँ साहब। गायब हुए लोगों में से एक की लाश को तेजाब डालकर पूरी तरह से जला दिया गया था। ये आपको कैसे पता चला कि मरने वाले लोग इनमें से कोई एक है? कोई और भी तो हो सकता है। डेंटल रिकॉर्ड से यह साबित हो चुका है कि वो लाश विक्टिम नंबर 4 ऋचा कुमार की है। फिर बाकी लोग जो गायब हुए उनका क्या? नहीं सर, किसी का कुछ पता नहीं चला। और ऋचा के साथ जैसा हुआ है उसे देखकर ये लगता नहीं है कि उनमें से कोई भी जिंदा बचा होगा। सर स्नेहल भी नहीं बचा। पंकज, स्नेहल को मार डालेंगे सर। पंकज, रेडी? ले जाओ इसे बाहर। पंकज, आजा। सर हो सकता है ये किसी सीरियल किलर का काम, शायद। नहीं पूर्वी, लगता नहीं किसी सीरियल किलर का काम है, क्योंकि नॉर्मली सीरियल किलर्स की एक पैटर्न होती है, एक डेफिनेट पैटर्न होती है खून करने की, जान देने की, यू नो। नहीं, पता नहीं क्यों, पर सीरियल किलर नहीं लगता ये देखो, ये जो भी है ये तो किसी को भी मार रहा है, फिर चाहे वो लड़की हो, औरत हो या कोई मर्द हो। ये देखो, ये स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट है, उम्र का भी कोई लिहाज नहीं, ये कोई और ही है। ये देखो, ये नताशा बेचारी। अरे ये नताशा के साथ जब ये हादसा हुआ तब उसके साथ कोई बॉयफ्रेंड भी था उसका, कुलदीप नाम है उसका। जी सर, मैंने उसे 3 बार पूछताछ की, फिर लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली। कुलदीप? सब मेरी गलती है। मुझे नताशा को उस दिन कार में अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। सब कुछ शुरू से बताओ, पूरी बात डिटेल में। सर, नताशा MYB कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती थी। तभी एक दिन अचानक उसे किसी बहुत बड़ी कंपनी से अच्छा जॉब ऑफर आया। सर एक मिनट। सर, पहली नौकरी में नताशा को सैलरी कितनी थी? सर 20,000 रुपए। और इस नौकरी में 1 लाख रुपए सैलरी दी जा रही है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा कि अचानक कोई इतनी बड़ी नौकरी क्यों देगा? सर अजीब तो लगा था सर, लेकिन हम लोगों ने सोचा शायद इसे किस्मत का खेल कहते हैं। और मैंने अपनी गाड़ी उठाई, नताशा को